नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता और उद्योगपति लाडवा से अमित सैनी जी। सुना है कि अमित सैनी जी राजनीति में आने का मन बना रहे हैं, तो इन सभी बातों पर चर्चा होगी अमित सैनी जी से। तो आइए मिलते हैं। अमित जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। अमित जी, आप राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगी। मैडम मैं अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरे दादाजी डॉक्टर नराताराम सैनी 1928 में उन्होंने बनारसी दास स्कूल डीबी स्कूल अम्बाला से 10th की थी। हालांकि मेरा जो गांव है बहुत ज़्यादा इंटीरियर में है, शहर के पास नहीं है। उन्होंने 10th की, उसके बाद उन्होंने डॉक्टरी की। डॉक्टरी की करने के बाद उन्होंने गांव में आके प्रैक्टिस शुरू की 1932 1932 के अंदर। जब वो पढ़े तभी मेरे परिवार की जो दशा थी वो सुधरी। यदि वो ना पढ़ते तो शायद मेरे परिवार की दशा ना सुधरती। उसके बाद मेरे फादर डॉक्टर कमल सैनी, उन्होंने 1966 में डॉक्टरी करके आए वो जलंधर से, और 10th उन्होंने की डीएवी शाहबाद से। उन्होंने आकर भी यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू की और 80 से 100 गांव लाडवा कस्बे के, प्रॉपर लाडवा कस्बे के 80 गांव के अंदर वो फैमिली डॉक्टर रहे हैं। और उन्होंने 1932 से लेकर 1985-86 तक कंटिन्यू यहाँ पे इनके गांव के डॉक्टर रहे हैं। उसके बाद हमने 2008 के अंदर क्लिनिक को फिर से ओपन किया। बीच में कुछ टाइम के लिए बंद किया था क्योंकि एज फैक्टर था फादर का। तो गांव वालों ने कहा कि नहीं, हम परेशान हैं और आपको एक क्लिनिक ओपन करना पड़ेगा। तो हमने 2008 में क्लिनिक ओपन किया और हमने 8 से 10 साल उस क्लिनिक को फ्री डायग्नोज और फ्री मेडिसिन के ऊपर चलाया। तो इस हल्के से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ और एक एक गांव को, हर आदमी को पहचानता हूँ और जानता हूँ। और मेरा जो जन्म है वो यहीं पे हुआ है और जो मेरी एजुकेशन है स्टार्टिंग वो भी यहीं के सरकारी स्कूल से हुई। जी। तो अमित जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके दादाजी और पापा दोनों ही डॉक्टर रहे जी। और लोगों की खूब सेवा की उन्होंने। जी। तो आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं एजुकेशन को, कि कितनी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन? देखिए मैडम, यदि मेरे दादाजी उस समय नहीं पढ़ते तो आज मैंने अभी आपको बताया कि शायद वो हालात जो मेरे घर के थे वो नहीं सुधरते। और ये चीज़ मैं अभी पिछले 1 महीने से गाँव में जा रहा हूँ, स्कूलों में जा रहा हूँ। वहाँ पे जाकर बच्चों को स्वेटर्स भी दे रहा हूँ, शू भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि उन परिवारों में से एक भी बच्चा पढ़ जाता है तो अपने पूरे फैमिली की जो है दशा को सुधार सकता है। इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है कि हम अपने परिवार को सुधार सकें। तो इसलिए जो है एजुकेशन मस्ट है। और ये चीज़ मैंने इसलिए भी बताई कि अगर मेरे दादाजी ना पढ़ते तो आज हम लोग यहाँ ना होते। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बिना नहीं आप कुछ कर पाएँगे। जी। तो अमित जी, आप लाडवा हलके के वासी हैं, तो लाडवा की अच्छे से जानकारी आपको है। तो क्या कहना चाहेंगे कि लाडवा हलके में क्या-क्या कमियाँ आपको नज़र आती हैं, जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है? देखिए मैडम, लाडवा हलके में कमियाँ तो बहुत हैं, लेकिन सबसे अहम जो है एजुकेशन के बाद जो है वो है बेरोज़गारी, रोज़गार। रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूथ को जो हमारा यहाँ से पलायन कर रहा है, अब विदेशों की तरफ जा रहा है। और जितने भी लोग लाडवा हलके में हैं, जितने भी ग्रामीण हैं, उनके पास एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा इनकम का सोर्स नहीं है कि हम एग्रीकल्चर से पैसा कमा पाएँ। एग्रीकल्चर से हम अपने घर का गुज़ारा तो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मानना है कि हर बच्चे पे अगर रोज़गार हो, अगर परिवार के एक आदमी के पास भी रोज़गार हो, तो हम उससे अपने घर का गुज़ारा अच्छे से कर पाएँगे। जी, तो अमित जी, आप एजुकेशन को बहुत ज़रूरी मानते हैं। जी। आपने कहा भी है कि एक बच्चा भी अगर फैमिली से पढ़ जाता है, तो वो पूरी अपनी फैमिली में चेंजेस ला सकता है, उस जी। दशा बदल सकता है। तो आपको एजुकेशन सिस्टम कैसा लगता है? अपना क्या कुछ कहना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में? एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को चेंज करें, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अगर चेंज हो जाएगी तो एजुकेशन बेहतर कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता, वो प्राइवेट में जा रहा है। लेकिन जब वो बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के या प्राइवेट स्कूल से पढ़ के जाते हैं तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पसंद करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा क्यों जा रहा है, ये सोचने का विषय है। चाहे वहाँ पे अमीर का बच्चा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो कोई भी है, सभी वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं। लाइन इसलिए लगा के खड़े हैं कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो अच्छी है और सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरी है। अगर व्यवस्था का परिवर्तन होगा तो सरकारी स्कूलों में नो डाउट बच्चे ज़्यादा जाएँगे और वहाँ से पढ़ के निकलेंगे। जी। तो अमित जी, राजनीति में आप आ रहे हैं, तो क्या मुद्दा क्या लगता है आपको कि क्या कुछ बदलाव आने चाहिए? क्योंकि राजनीति में जो आना चाहता है, वो हर ये सोचकर आता है कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए या यहाँ बदलाव होना चाहिए। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं, जो आप राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा
कि राजनीति में जो भी पार्टियां हैं सबसे पहले वो मजबूत कैंडिडेट को चुनती है, मजबूत हो, जो लोगों को इकट्ठा कर सके और जो जिसके पास पैसा हो। कुछ उनको ये लगता है कि जो मजबूत है वो राजनीति में आना चाहिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि एक अच्छा आदमी राजनीति में आना चाहिए। हम अच्छे आदमी को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो मजबूत है वो अच्छा निकल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि किसी अच्छे आदमी को राजनीति में आना चाहिए, उसको चुन कर लेके आए, ना कि मजबूत को। एक दूसरे आदमी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ लाडवा से युवा नेता अमित सैनी जी। एक अलग ही दृष्टिकोण के साथ वो राजनीति में आने का मन बना रहे हैं और हम चाहेंगे कि इनको सफलता जरूर मिले। तो आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़।